Ignited Minds Tutorials recently uploaded a video on the Maharashtra State Board Class 9 Geography topic, trade. In this video, the tutor provides a thorough explanation of the concept of trade, including its importance, types, and factors affecting trade. The video also covers the role of trade in the economic development of a region and its impact on various aspects of the society. The tutor uses visual aids and real-life examples to make the topic more understandable and engaging for the students. The video also discusses the trade scenario in Maharashtra, highlighting the state's major trading partners, ports, and commodities. By watching this video, students will gain a better understanding of the concept of trade and its significance in the context of geography. They will also learn about the various factors that influence trade, patterns and the role of trade in shaping the economic landscape of a region. Overall, the video serves as a valuable resource for students preparing for their Class 9 Geography exam, as well as anyone interested in gaining a deeper understanding of the topic of trade. With its clear and comprehensive explanation, the video is sure to ignite the minds of the viewers and enhance their knowledge on this important subject. अच्छा है तुम लोग का सीबीएसई वालों का बेचारे पूरा आता है। ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। तो कल हमने देखो ट्रेड के बारे में पढ़ा, और ट्रेड मतलब कैसे होता है, किस फॉर्मेट में होता है। ट्रेड बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। तो हमने देखा भाई साहब ट्रेड के दो फॉर्मेट्स हैं, एक विजिबल ट्रेड है और एक आपका इनविजिबल ट्रेड है। विजिबल ट्रेड मतलब जो दिखता है, गुड्स का आदान प्रदान होना, इसको हम विजिबल ट्रेड बोलते हैं। और इनविजिबल ट्रेड जनरली क्या होता है, सर्विसेज का एक्सचेंज होना, दैट इज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड। ठीक है, फिर हमने देखा ट्रेड के दो बाउंड्रीज होते हैं, एक डोमेस्टिक या इंटरनल ट्रेड होता है और एक होता है भाई साहब आपका इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, डोमेस्टिक या इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड जब इंटरनेशनल लेवल पे आप करते हैं। फिर हमने देखा भाई साहब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको बीओपी बोलते हैं हम, ये बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का तुलनात्मक विषय है। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को तुलना की जा रही है। ठीक है, सो वी सॉ हाउ इट इम्पैक्ट्स। फिर हमने देखा भाई साहब व्हाट एल्स वाज देयर। फिर हमने देखा बहुत सारे ऐसे ट्रेड यूनियंस या एसोसिएशंस बने हैं जो कंट्रीज में हो रहे हैं, अलग अलग व्यापार को गवर्न करते हैं। ठीक है, मतलब आप नेगोशिएट करते हैं, टैक्सेस को फिक्स करते हैं और एक फिक्स प्राइस करते हैं उस कमोडिटी की, ताकि वैसा हस्तक्षेप ना हो, ताकि वैसा काफ़ी डिस्प्यूट्स ना हो बिजनेस को लेकर। क्योंकि आज की तारीख में हमारे लिए बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, और ये एक लौता एक ऐसा चीज है जो हम इस पूरी चीज को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, होमिंग प्लीज को बंद कर देना प्लीज। यार ये लोग आते जाते, जो आएगा भाई साहब उसको बंद करके तो आना चाहिए ना। अगर आप लेट आ रहे हैं तो उसको बंद करके तो आइए। Okay, so now what is happening is we are trying to diffuse the war-like situation by maximizing trade. ठीक है, हमने देखा भाई साहब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इनके बहुत सारे रीजंस थे, और एक प्राइमरी रीजन ये था कि जितने भी शक्तिशाली कंट्रीज थे दे वर बेसिकली ऑक्यूपाइंग द वीकर सेक्शंस। ठीक है, मतलब आपका जैसे इंपीरियलिस्ट नेशंस, जैसे हमारा इंडिया भी ब्रिटिश रूल के अंडर में था, बहुत सारे ऐसे नेशंस थे जो फ्रेंच रूल के अंडर में थे, बहुत सारे ऐसे नेशंस थे जो पोर्तुगीज के अंडर थे। तो ये सारे इंपीरियलिस्ट नेशंस हुए जिसके चलते वैसा वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। फिर डिसाइड हुआ फाइनली कि देखिए कोई भी देश अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ कमी हर देश में होती है, और अगर हम देशों के बीच बिजनेस को बढ़ाएं, इफ वी हैपन टू इंक्रीज द बिजनेस बिटवीन कंट्रीज, देन व्हाट विल हैपन। अगर बिजनेस बढ़ेगा तो आदान प्रदान बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया। तो अगर बिजनेस बढ़ेगा तो डिपेंडेंसी बढ़ेगी, डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा भाई साहब, इफ बिजनेस इंक्रीजेस ऑब्वियसली डिपेंडेंसी विल ऑल्सो इंक्रीज, और अगर डिपेंडेंसी इंक्रीज होगी तो वॉर लाइक सिचुएशन डिफ्यूज होगा। ठीक है, सो दैट वाज द होल आइडिया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, अभी इसकी बात करेंगे अगर हम, नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स इसमें कितने हैं भाई साहब, 10। ठीक है, लोगो इसका है भाई साहब एशियन। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई साहब, जकार्ता, दैट इज इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, एम्स एंड फंक्शंस,
What are the aims and functions? Expanding social and cultural harmony along with economic growth in Southeast Asia. तो साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे कल्चरल हार्मनी को मेंटेन करना है, ठीक है, मतलब कल्चर में हस्तक्षेप नहीं चाहिए, सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है, प्रोमोटिंग रीजनल पीस, ताकि कोई भी अगर द्वंद्व है, कोई भी अगर भाई साहब डिस्प्यूट है, उसको आराम से बैठकर सुलझाया जा सके, ठीक है, प्रोमोटिंग टैक्स वेवर्स फॉर ट्रेड ग्रोथ इन मेंबर स्टेट्स, ठीक है। सो ये सारा आपका भाई साहब टैक्स वेवर्स मतलब कैसा है, देखो इसका मतलब क्या है, प्रोमोटिंग टैक्स वेवर्स, अगर आपका ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड में लगता है टैक्स, ठीक है, कोई भी ट्रेड हो रहा है, जितना आप टैक्स को कम करेंगे उतना मुनाफा ज्यादा होगा, ठीक है, जो भी कंट्री होगी उसकी मुनाफा ज्यादा होगा, कब, जब आप टैक्स को कम करें, ठीक है। तो प्रोमोटिंग टैक्स वेवर्स फॉर ट्रेड ग्रोथ, ट्रेड ग्रोथ के लिए टैक्स के वेवर को प्रमोट करना, ये सब इनके फंक्शंस हैं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक जिसको हम बोलते हैं, नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स इसमें कितने हैं भाई साहब, 21, लोगो इसका भाई साहब ये हो गया, हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, ठीक है। व्हाट एल्स पीपल, एम्स एंड फंक्शंस, फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन एशिया पैसिफिक ओशन रीजन, ठीक है, तो फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन दिस रीजन, प्रोमोटिंग रीजनल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स, ये सारे हैं भाई साहब। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, सो इसका भाई साहब ब्रिक्स बोलते हैं हम इसको, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग है ये। नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स ऑब्वियसली आपको दिखे हैं 5 हैं इसमें, ठीक है, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ब्रिक्स हेडक्वार्टर्स है भाई साहब शंघाई चाइना में। एम्स एंड फंक्शंस, मेक फंड्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज ऑफ मेंबर्स, तो फंड्स को अवेलेबल कराना, सबसे पैसा इकट्ठा करके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं इनके ग्रोथ के लिए फंड को अवेलेबल कराना, ठीक है। एनहांसिंग म्यूचुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है, ये सारे आपके भाई साहब। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, डैश इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन which has monitor the trade policies of member state, European Union, SAARC और World Trade Organization, ठीक है, so this will be WTO, World Trade Organization. The headquarter of European Union is located in Vienna, Brussels और Geneva, so it is located in Brussels, ठीक है। The headquarter of dash is located in Kathmandu, Nepal, Asian, APEC और SAARC, तो SAARC का हेडक्वार्टर नेपाल में लोकेटेड है, कल हमने पढ़ा था इसको। डैश एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हैज 164 मेंबर स्टेट्स, ठीक है, WTO सबसे ज्यादा इसमें होंगे, ठीक है, ओके। मैच द कॉलम, ब्रिक्स, सिंगापुर, एपेक, जकार्ता, ओपेक आपका भाई साहब है, सो इफ वी हैपन टू मिक्स दिस, तो ब्रिक्स का भाई साहब कहां पे हो जाएगा, शंघाई, दैट इज चाइना, ब्रिक्स में आपका चाइना इन्वॉल्व है, चाइना शंघाई में ये है। एपेक दैट इज बेसिकली सिंगापुर, ठीक है, ओपेक आपका वियना हो गया, और फोर्थ वाला एशियन आपका हो गया भाई साहब जकार्ता। SAARC works towards economic development and enhancing the social and cultural harmony of the Southeast Asian countries, ठीक है, तो एशियन वर्क्स टुवर्ड्स, तो SAARC नहीं है, एशियन है, ठीक है, SAARC नहीं है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए एशियन है, ASEAN, ठीक है, वर्क्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनहांसिंग द social and cultural harmony of the Southeast Asian countries. Give geographical reasons. Some international economic organizations are formed. इसके भाई साहब क्या है, रीजन क्या है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म होने के, ठीक है। द प्रोसीजर इन्वॉल्व while trading at international level is complex in nature as compared to domestic trade. तो आपका भाई साहब ये प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। देखो आपके दो टाइप के ट्रेड हैं, हमने पढ़ा, एक आपका क्या है भाई साहब, डोमेस्टिक ट्रेड, वन इज बेसिकली डोमेस्टिक ट्रेड एंड द अदर वन इज, डोमेस्टिक को हम इंटरनल भी बोलते हैं, ठीक है, इंटरनल भी बोलते हैं, और एक आपका भाई साहब इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको हम एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं। अभी इस इंटरनेशनल ट्रेड में काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रेड एक देश के अंदर ही होता है, तो देश के नियम कानून उस पर लागू होते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, जैसे समझो गोवा में दारू सस्ते में बिकती है, ये सबको मालूम रहेगा, है ना, लेकिन क्या उस दारू को आप महाराष्ट्र में ला सकते हैं, नहीं ला सकते, ठीक है। गोवा में दारू सस्ते में बिकती है तो लोग क्या करते हैं भाई साहब, महाराष्ट्र में लाने की कोशिश करते हैं, अगर बॉर्डर में पकड़े जाते हैं तो उनको बहुत बड़ा फाइन लागू होगा, ठीक है। महाराष्ट्र बॉर्डर में जब वो एंटर कर रहे हैं तो पुलिस की चेकिंग होती है, ठीक है, तो ये इंटरनल ट्रेड है, हम इसको इंटरनली कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन बेसिकली कंट्रोल दिस टाइप ऑफ ट्रेड इंटरनली,
ठीक है भाई, वहां पे इसलिए दारू को सस्ता रखा गया है क्योंकि गवर्नमेंट टूरिज्म को इंकरेज कर रही है, ठीक है। वहां पे दारू पे ज्यादा टैक्स नहीं लगाया गया है ताकि मोर एंड पोर पीपल कैन कम देयर, दैट इज द पर्पस। लेकिन इसका अगर आप नाजायज फायदा उठाएंगे, उस दारू को अगर यहाँ पे लाएंगे और विदाउट पे गेट, यहाँ पे दारू उसी टैक्स पे बिकेगी, तो अगर आप लाने की कोशिश करें तो पुलिस आपको पकड़ सकती है और आप पे बड़ा फाइन लग सकता है, ठीक है। तो ये इंटरनल ट्रेड है, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है क्योंकि ये कंट्री के अंदर ही है, इट इज हैपनिंग विद इन द कंट्री इटसेल्फ, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारे ऑब्लिगेशन लग जाते हैं भाई साहब, इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड करता है आपके कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स क्या हैं, ठीक है, आप भाई साहब कितना ट्रेड को प्रमोट करते हैं, ये तमाम चीजें हैं। द प्रोसीजर इन्वॉल्व वाइल ट्रेडिंग एट इंटरनेशनल लेवल इज कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में ऑयल, मिनरल ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, किसी एक ने अगर दाम कम कर दिया बहुत सिग्निफिकेंटली, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ वॉर लाइक सिचुएशन। अप्रोक्सीमेटली यही सिचुएशन बहुत सालों पहले हुई जब कुवैत ने अपना ऑयल प्राइस कम कर दिया, ठीक है। आपने वो मूवी देखी है एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार की, ठीक है, उसमें ये सिचुएशन दिखाया गया है। कुवैत ने भाई साहब अपना ऑयल प्राइस कम कर दिया, जैसे ही ऑयल प्राइस कम किया भाई साहब, सारे देश भाई साहब कुवैत से ऑयल लेने लगे, इंक्लूडिंग अमेरिका। अमेरिका बिकेम द बिगेस्ट परचेजर। इराक ने बोला भाई साहब ये तो गलत है, ठीक है, और इराक ने रातों रात कुवैत पे हमला कर दिया और उसको पूरा कैप्चर कर लिया। कुवैत एक छोटा सा कंट्री था और इराक ने पूरा कैप्चर कर लिया। इसके चलते मतलब उस टाइम पे इराक के लीडर थे सद्दाम हुसैन, ठीक है, एंड देयर वाज अ वॉर दैट ब्रोक आउट, और फाइनली अमेरिका ने अटैक किया और कुवैत को लिबरेट किया और सद्दाम हुसैन को मरवा दिया, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस हियर इज, ये हुआ था, ठीक है, कि भाई उसने प्राइस को कम करने की कोशिश की और जैसे प्राइस को कम करने की सब लोग उससे लेने लगे, ठीक है। सो इंटरनेशनल लेवल पे सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। आप किससे क्या और किस दाम पे लेना चाहते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ठीक है। ओके, इन नेचर एज कंपेयर टू डोमेस्टिक ट्रेड, द प्रोसीजर इन्वॉल्व व्हाइल ट्रेडिंग एट इंटरनेशनल लेवल is quite complex in nature as compared to domestic trade. Such complexity arises due to several factors. That is economy of the country, government policies, ठीक है, इकोनॉमिक कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, ठीक है। जैसे आप समझिए इस चीज को कि मैं एक एक्सपोर्टर हूं और मैं एक एक्सपोर्टर वाया सी में गुड्स को भेज रहा हूं बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका में, लेट्स से मशीन्स भेज रहा हूं या कार्स भेज रहा हूं, कुछ भी है, ठीक है। आई एम एक्सपोर्टिंग दिस टू अमेरिका एंड दिस इज गोइंग बाय द शिप। अभी शिप जा रहा है जहां से सोमालिया उधर पास में, और सोमालिया के पायरेट्स बहुत खतरनाक होते हैं भाई साहब, पूरे शिप को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। सो ये भाई साहब कर सकते हैं वो लोग, दे कैन कैप्चर द एंटायर शिप। सो मेरा बिजनेस तो रिस्क पे है ना, ठीक है। सो अभी अगर वो शिप कैप्चर हो जाता है तो कौन छुड़ाएगा, इंडिया या अमेरिका, क्योंकि वो जो है वो फॉरेन वाटर्स हैं, ठीक है। फॉरेन वाटर्स में आप भाई साहब ऐसे ही नहीं अपने ट्रूप्स को उतार सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है। सो दीज आर द कॉम्प्लेक्सिटीज, ये सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ठीक है। सो फॉरेन में ट्रेड, किसी फॉरेन कंट्री से जब हम ट्रेड करते हैं तो उतनी आसानी से ट्रेड नहीं हो सकता, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लागू हो सकते हैं। आप किस रूट से जा रहे हैं, उस रूट से क्या किसी और देश का पड़ता है, मतलब कोई पायरेट्स उस पर अटैक कर देंगे या शिप को लूट लेंगे, ऐसा सिचुएशन तो अराइज नहीं होगा। और अगर ऐसा होता भी है तो कौन जिम्मेदार होगा, कौन हमको बचाएगा, कौन उस शिप को भाई साहब छुड़वाएगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट हैपन, ठीक है। Okay, so procedure involved while trading, so such complexity arises due to economy of the country, government policies क्या है भाई साहब, markets कैसे हैं वहाँ पे, ठीक है, laws क्या क्या हैं, एक lawful country है कि unlawful country है, ठीक है, ये है भाई साहब आपका judicial system कैसा है भाई साहब, ठीक है, फिर currency क्या चलती है वहाँ पे, लोगों का language क्या है, political relation between the two nations, अभी दो nations के बीच में क्या political relations है, ठीक है। साधारणता ये देखा गया है कि जब बिजनेस बढ़ता है दो नेशंस के बीच में तो पॉलिटिकल रिलेशंस अपने आप सुधर जाते हैं, लेकिन हर बार ये नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी पॉलिटिकल रिलेशंस इतने खराब होते हैं कि बिजनेस रिलेशन डेवलप हो ही नहीं सकते। क्या हम पाकिस्तान के साथ कोई बड़ा ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे, है ना, वी हैव बैड रिलेशंस विद देम। तो इसी तरह से कभी कभी इतना खराब होता है रिलेशनशिप कि उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों पार्टीज को रिस्क है, ठीक है, बिटवीन द टू नेशंस। At times, these obstacles in the way of trading may affect the mutual relationship adversely. कभी कभी भाई साहब ये बहुत adversely mutual relationship को impact कर सकता है, ठीक है। At times, these obstacles, ये जो obstacles हैं, ये जो बाधाएं हैं या विघ्न हैं, ठीक है, ये काफी ज्यादा impact कर सकते हैं ट्रेडिंग को, ठीक है। In order to avoid this,
द नीड ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस अरोज। तो इसीलिए भाई साहब आपका नीड ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ये भाई ये डिस्प्यूट्स को कौन रिजॉल्व करेगा? इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट्स व्हेन इट अरोज। ठीक है, ओके। हियर सम इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस आर WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, SAARC etc. were formed to smoothen and justify the process of trade between countries of different economic standing। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में भाई साहब इनको सुधारने के लिए ये प्रोसेस किया गया। ठीक है, ताकि भाई साहब ये मतभेद ना हो, ये सब भाई साहब आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज अराइज ना हो। ठीक है, so hence some international economic organizations, the WTO, SAARC etc. were formed to smoothen and justify the process of trade between countries of different economic standing। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज को इसको रिजॉल्व करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुए। ठीक है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। तो भाई साहब WTO के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? What are the objectives of WTO? ठीक है, what are the objectives of WTO? The objectives of WTO are as follows। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भाई साहब आपका एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स रजिस्टर्ड विद WTO इज 164। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर स्टेट्स हैं? 164। ठीक है, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, दैट इज इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इसका भाई साहब हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, The objectives of WTO क्या क्या है भाई साहब? To provide a platform for negotiations in the international trade। ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि नेगोशिएशंस हो पाए। नेगोशिएशंस किन चीजों को लेकर होगी? कितने गुड्स आप खरीदेंगे, क्या प्राइस पे खरीदेंगे, ठीक है, क्या आप सेम प्राइस पे हमें दे रहे हैं जितना जैसे दूसरों को दे रहे हैं, या प्राइस बढ़ा कर दे रहे हैं, ये सब नेगोशिएशंस हैं। ठीक है, ओके। तो ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है नेगोशिएशन का। ठीक है, एक मार्केट टाइप का है। टू हैंडल द डिफरेंस दैट आर रिलेटेड टू ट्रेड। ठीक है, हर जगह की पॉलिसीज अलग अलग होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मतलब अगर कोई चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं, और ये इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, दीज आर डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, सो दैट इज वन थिंग आउट देयर। ठीक है, टू मॉनिटर द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर स्टेट्स। तो ट्रेड पॉलिसीज कैसी हैं WTO? जैसे इंडिया में एक टाइम आया था 1990s में, जब इंडिया की हालत बहुत खराब हो गई थी इकोनॉमिकली, जो आपको आज उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। देखो हाय, हाउ आर यू? ठीक है, सो इंडिया में एक बहुत खराब हालत हुई थी 1990 में। 1990 में क्या हुआ था कि मतलब इंडिया के पास पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं थे मतलब आज जैसा पाकिस्तान या श्रीलंका का हालत है वैसा ही लगभग हमारा था। ठीक है, और इंडिया ने हाथ फैलाए भाई साहब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास, UNO के पास हाथ फैलाए कि हमको कुछ पैसे उधार दीजिए ताकि हम अपने कंट्रीज़ में कुछ इंडस्ट्रीज़ लॉन्च कर सकें। तो तभी UNO ने बोला देखिए हम आपको दे सकते हैं, लेकिन अगले 10 सालों में भी आपकी इकोनॉमी इतनी सुधरने वाली नहीं है कि आप हमारा पैसा वापस कर सकें। सो यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू रीपे अस बैक। ठीक है, इसलिए हम आपको लोन नहीं दे सकते। हमने काफ़ी लोन पहले से दिए रखा है आपको, और ज़्यादा लोन हम नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, अगर आप अपने मार्केट्स को थोड़ा रिलैक्स करें, WTO ने ऐसा बोला, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, इफ यू हैपन टू रिलैक्स योर मार्केट्स अ लिटिल, देन बाहर के कंट्रीज भी आपके साथ एक ट्रेड कर पाएंगे, और इस ट्रेड के चलते क्या होगा, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा और उनका भी। ठीक है, जिस तरह से आप अगर मार्केट्स को खोलेंगे तो बाहर के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएंगे, उसी तरह से आपके प्रोडक्ट्स भी बाहर जाएंगे। ठीक है, 1990s तक हम सिर्फ एक ही कंपनी को जानते थे, विदेशी कंपनी, वो था भाई साहब कोको कोला, बाकी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, जैसे आज की तारीख में आप नाइकी का शू पहन के घूम रहे हो या एडिडास का टी-शर्ट डाल के घूम रहे हो, अगर उस ज़माने में कोई ये सब पहनता था तो ज़रूर उसके फैमिली में कोई फॉरेन कंट्री गया रहेगा, तभी जाकर वो ये सब पहन रहा है। ठीक है, वहाँ से लाया रहेगा, अदरवाइज मार्केट्स ऐसे खुले नहीं थे। ठीक है, मतलब आज की तारीख में आप किसी भी रिटेल आउटलेट से जाकर एडिडास का टी-शर्ट ले सकते हो, नाइकी का शू ले सकते हो भाई साहब। ठीक है, सैमसंग का मोबाइल ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो, यू कैन ईजिली डू इट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज नॉट फीजिबल बिकॉज आवर मार्केट्स वेर रिस्ट्रिक्टेड, हमारे मार्केट्स खुले नहीं थे। ठीक है, तो जब 1990 में हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, उसके बाद से हमारा देश तरक्की करने लगा, उसके बाद से हमारा देश मजबूत होने लगा। इसके पहले कैसा हमारा माइंडसेट था कि भाई साहब अगर हम अपने मार्केट्स को खोल देंगे तो हमारे प्रोड्यूसर्स का क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अगर हम मार्केट्स को खोलते हैं
तो अभी समझ लो अगर सैमसंग का मोबाइल है तो वो थोड़ी ना भाई साहब चाइना वाला आकर यहाँ पे बेचेगा, है ना। अगर कोको कोला है तो भाई साहब अमेरिकन या पेप्सी है तो अमेरिकन आकर थोड़ी ना आपको बेचेंगे। इट इज इंडियंस हु वुड बी एम्प्लॉयड, इट इज इंडियंस हु आर गोइंग टू गेट पेड, ठीक है। सो इस तरह से हमारा मार्केट खुला, फिर धीरे धीरे हम एक आर्थिक सुसंपन्नता की तरफ अभी बढ़ रहे हैं। हम पूरे सुसंपन्न नहीं हुए हैं, बट एटलीस्ट बेटर देन व्हाट वी वेर इन द 1990s, ठीक है। सो ये थी कहानी भाई साहब की कैसे हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करते हुए हमने मार्केट्स को खोल दिया अपने, और साथ ही साथ हमारे लिए भी वो मार्केट्स खुल गए उन देशों का जो पहले हमारे लिए नहीं खोल रहे थे, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट हो गया भाई साहब। तो इस तरीके की चीजें WTO एडवाइस करता है, ठीक है। इस तरीके की चीजें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंट्री मेंबर कंट्रीज को बोलता है कि भाई साहब दूसरे मेंबर कंट्रीज में हमको तरक्की दिख रही है, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया है, वो इसलिए है कि ये सब स्कीम्स वहां पे चल रही हैं, वो इसलिए है कि ये सब इकोनॉमिक पॉलिसीज उन्होंने अडॉप्ट करके रखा हुआ है। आप भी ट्राई कीजिए, आपका भी बढ़ेगा ही, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये सारे तमाम उद्देश्य हैं WTO के। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस इन एशिया। तो इसमें भाई साहब क्या क्या फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। थोड़ा सा लंबा आंसर हो जाएगा। देखो, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सब आपको फुल फॉर्म जान के रखना है भाई साहब। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज SAARC, to find satisfactory solutions to the common problems faced by the countries of South Asia। तो साउथ एशिया के कंट्रीज के जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन ढूंढ निकालना, टू इंक्रीज सोशल वेलफेयर, ठीक है, टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंक्रीज रीजनल कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स, ठीक है। ये सारी चीजों को बढ़ाने में, ठीक है, वी आर बेसिकली इंक्लाइंड इनटू इट, ओके। टू रिमूव अनरेस्ट इन साउथ एशिया, तो साउथ एशिया में जो अनरेस्ट है उसको निकालना, ठीक है, टू रिमूव अनरेस्ट इन साउथ एशिया। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हम एशियन भी बोलते हैं, टू एक्सपैंड सोशल एंड कल्चरल हार्मनी along with economic growth in Southeast Asia, to promote regional peace, to promote tax waivers for trade growth in member states। हमने ये सब भाई साहब देखा। Asia Pacific Economic Cooperation, to promote free trade and economic cooperation in Asia Pacific Ocean region, to promote regional and technical cooperation amongst members। और बाकी का क्या आ रहा है भाई साहब, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जिसको हम ब्रिक्स भी बोलते हैं, मेक फंड्स अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज ऑफ मेंबर्स। तो फंड्स को अवेलेबल कराना, टू एनहांस द म्यूचुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ये सारे तमाम भाई साहब हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस इन एशिया, ठीक है। मार्केटिंग, नाउ व्हाट इज मार्केटिंग। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया भाई साहब, ठीक है, एकदम उम्दा प्रोडक्ट है, ए क्लास प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा या लोग आप तक नहीं पहुंचेंगे जब तक आप उसका प्रॉपर मार्केटिंग ना करें, ठीक है। लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंचाएं कि भाई साहब आपने बनाया क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। जब तक ये इन्फॉर्मेशन उनको प्रॉपर मार्केटिंग सोर्सेज से नहीं पहुंचती है तब तक कोई फायदे का नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज मार्केटिंग। एंड इनविजिबल फ्लो डेवलप्स, ठीक है, एक इनविजिबल फ्लो डेवलप होता है भाई साहब, ठीक है, देयर इज एन इनविजिबल फ्लो। So an invisible flow develops when a product goes from producer to consumer. The commercial functions involved in this flow are collectively called marketing। तो क्या क्या है भाई साहब, कमोडिटी है आपका, प्रोडक्शन कर रहा है, क्लासिफिकेशन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, ठीक है, ये सारे होते हैं भाई साहब। देखो, कोई कमोडिटी है, उसका आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, है कि नहीं, ठीक है, यू आर प्रोड्यूसिंग इट, फिर आप क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सैमसंग बहुत तरीके के मोबाइल्स बनाता होगा, है ना, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग उसमें सिस्टम्स हैं और अलग अलग प्राइसिंग है उसकी, ठीक है। सो एक हो गया आपका प्रोडक्शन, पहला आता है आपका प्रोडक्शन, उसके बाद है क्लासिफिकेशन, उसके बाद उसको मार्केट में उतारता है, ठीक है। फिर होती है भाई साहब लेबलिंग, फिर होती है पैकेजिंग। अभी इसके बीच में एक प्रोसेस होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग, ठीक है। और इस ब्रांडिंग के अंतर्गत क्या क्या होता है भाई साहब, प्राइस डिटर्मिनेशन, और होता है भाई साहब आपका प्रमोशन, ठीक है, उसका प्रमोशन किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे आईफोन के लॉन्च के पहले बहुत तगड़े तरीके से प्रमोशन किया जाता है, किसी भी चीज के लॉन्च के पहले बहुत ज्यादा प्रमोशन किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में जान सके, ठीक है। प्रमोशन एंड देन
हैपेंस द डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद होता है भाई साहब आपका डिस्ट्रीब्यूशन। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक कमोडिटी की प्राइस को निर्धारित करना, फिर सेल्स के द्वारा उसको प्रमोट करना, फिर उसको एडवर्टाइज करना, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। सो दीज आर बेसिकली मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग। ये मेजर कंपोनेंट्स हैं मार्केटिंग के। मार्केटिंग इन रिसेंट टाइम्स, द होल वर्ल्ड हैज बिकम अ बिग मार्केट, एक बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है आज की तारीख में। थ्रू इंटरनेट द कस्टमर कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस इन वेरियस कंट्रीज एंड दिस मेक्स न्यूमरस ऑप्शंस अवेलेबल टू हिम। ठीक है, तो पूरा वर्ल्ड जो है तो अभी एक ग्लोबल मार्केट बन चुका है और इंटरनेट के हिसाब से कस्टमर को सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है, कहां पे क्या कितनी मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्राइसिंग है, सारा इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो एवरीथिंग ड्यू टू इंटरनेट कस्टमर्स कैन यूज फैसिलिटीज लाइक ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई मार्केटिंग एक्सेट्रा। आज की तारीख में भाई साहब ऑनलाइन ट्रेडिंग और ई मार्केटिंग में आप बैठे बैठाए किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं या किसी भी कंट्री का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, सर्विसेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट यू कैन इजीली हैव एन एक्सेस टू। द कस्टमर प्रोटेक्शन, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, if the product is advertised using incorrect information, fraudulent means, or making exaggerated statements to cheat the customers, pointing out the shortcoming of the competitors, then advertisements tend to lose our trust many a times। ठीक है, सर्फ एक्सेल का एडवर्टाइजमेंट देखा है, ठीक है, या किसी भी डिटर्जेंट का, तो आप देखोगे ना, मतलब साफ, ओ इतना साफ हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत ब्लैक रह जाएगा, बहुत ध्यान से देखना उसको। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे कि झाग आया और ये साफ हो गया भाई साहब, हाय, बिल्कुल भी तुम्हारा मन नहीं है आज, ऐसे ही चले आए हो, है ना। ओके, तो अगर हम ये साबुन, डिटर्जेंट, इन सब का एड्स देखेंगे, आप देखेंगे कि उसमें बोलते तो हैं एकदम सफेदी, झाग और ये वगैरह सब, लेकिन देखो जब दिखाते हैं वो तो थोड़ा बहुत रह जाता है, ऐसा दिखाते हैं। वो जरूरी है, वो दिखाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी 100% वैसा नहीं। आप डेटॉल का एडवर्टाइजमेंट भी देख लो, क्या बोलता है वो, 99% जर्म्स को मार देगा, क्यों 100% क्यों नहीं। ठीक है, सो ये मतलब कोई भी 100% की गारंटी नहीं ले सकता, कितना भी अच्छा कंपनी क्यों ना हो। ठीक है, 100% की गारंटी कोई नहीं ले सकता भाई साहब। तो मतलब आपने अगर डेटॉल से हाथ धो लिया तो मतलब कोरोना भी नहीं होगा फिर तो। ठीक है, तो ये आपका 99% की गारंटी कोई नहीं ले सकता, मतलब 100% की गारंटी कोई नहीं ले सकता, तो आपका थोड़ा बहुत रह ही जाएगा, इट विल ऑलवेज बी देयर। ठीक है, सो आज की तारीख में अगर आप किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, समझ लो भाई साहब कोई सेलिब्रिटी है और वो किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है और मतलब उस प्रोडक्ट में कुछ खामियां निकली, तो उस सेलिब्रिटी पे भी केस हो सकता है। ठीक है, आज की तारीख में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इतना स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि सेलिब्रिटी अगर किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है, उसका मकसद क्या है, लोगों को प्रभावित करना है ना, उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, और उस प्रोडक्ट में अगर खामियां निकली तो वो सेलिब्रिटी वैसा फंस सकता है। ठीक है, उस पर केस हो सकता है। ठीक है, सो इफ द प्रोडक्ट इज एडवर्टाइज्ड यूजिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है, फ्रॉडुलेंट मीन्स, जैसे एक टाइम आया था जब किसी ने तो अफवाह फैलाई कि पेप्सी में पेस्टिसाइड्स हैं। ठीक है, और मतलब इसको तो अभी उस टाइम पे पेप्सी या थम्स अप किसी में, तो आई डोंट रिमेंबर, और उस टाइम पे आमिर खान शायद पेप्सी का ऐड कर रहे थे या थम्स अप का, आई सीरियसली डोंट रिमेंबर। उन्होंने आके भाई साहब क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, ये देखिए हमारा प्लांट है, यहाँ पे पेप्सी का बॉटल्स हैं और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, देयर आर नो पेस्टिसाइड्स दैट आर बीइंग मिक्सड इन योर ड्रिंक। ठीक है, ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया। ठीक है, सो ये ऐसा होता है। ठीक है, तो कभी कभी अफवाहें उठती हैं, और अगर आप किसी भी तरीके से कस्टमर को मिस इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो और कस्टमर झांसे में आकर उस चीज़ को खरीद रहा है, तो आप पे भाई साहब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप पे कार्रवाई हो सकती है, आप पे केस हो सकता है। ठीक है, हमारे इंडिया में तो उतना ज़्यादा नहीं होता है। मुझे याद है आज से कुछ 10 साल पहले, मतलब अगर आप यूएस जाएंगे ना, वहाँ पे इतने लॉयर्स और इतने केसेस पेंडिंग है, छोटे छोटे बातों पे केसेस होता है। तो अभी किसी ने ऑनलाइन पे एक हैमर मंगाया, हैमर मतलब हथौड़ा समझते हैं। ठीक है, अभी वो हैमर आया उनके अमेजन से, किसी से भी पता नहीं, कोई लॉजिस्टिक कंपनी थी जिन्होंने डिलीवर किया, तो इन्होंने उसको खोला और वहाँ पे जो उसके घर में बच्चा था उससे खेलने लगा और उसके हाथ में लग गया, खून बहा, थोड़ा सा डॉक्टर के पास लेकर गए। इन भाई साहब ने उसके ऊपर केस फाइल कर दिया। ठीक है, कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया कि वाई वॉज इट नॉट रिटन इन द पैकेज दैट दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन हैव टू बी
स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, ये नहीं लिखा था, और $10 मिलियन का लॉ सूट फाइल हुआ और वो इंसान वो केस जीत गया, कंपनी को इतना पैसा उसको देना पड़ा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो मतलब बहुत लॉ अबॉइडिंग कंट्री है ये। अब मतलब उन्होंने पैकेज में ये लिखना कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन और चिल्ड्रन आर नॉट सपोज टू प्ले विद इट, ऐसा नहीं लिखा था। इस पे भाई साहब वो भिड़ गए, भिड़ने के लिए भिड़ गए भाई साहब। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके जितने भी मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप जरूर अपने प्रोडक्ट की वाह वाह करें, आप जरूर अपने फीचर्स को बताएं, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन या मिस गाइड ना करें, ठीक है। Then advertisers tend to lose our trust many a times. The consumer should also be aware of such advertisements, ठीक है। ऐसे advertisements में it is necessary that consumers recognize his own needs and buys goods at reasonable rates. तो कंज्यूमर को थोड़ा सा शाना होना पड़ेगा आज की तारीख में, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत तरीके से मार्केट्स में अवेलेबल हैं। सो वी हैव टू बी रियली कॉशियस अबाउट इट, ठीक है। ऐसा हम हर बार कंपनी पे इल्जाम लगाते रहेंगे तो नहीं चलेगा, खुद अपने भी थोड़ा विचार कीजिए भाई साहब कि आपने मतलब अगर कोई बिना देखे कोई चीज़ को आप ऑर्डर कर रहे हो कैसा है, अगर आपको वाकई में उसको देखना, उसका सैंपल पहले देखिए, फिर किसी कम दाम से उसको ऑर्डर कीजिए एंड देन गो है, ठीक है। Okay, so we have the questions out here. Choose the correct alternative. Because of the revolution in the field of information technology, the whole world has become a big village, big market, big organization. So it has become a big market. ठीक है, इसको ही हम globalization बोलते हैं. This is the concept of globalization. A dash flow develops when a product goes from producer to consumer. Visible, invisible, or direct. So it will be invisible. एक इनविजिबल फ्लो डेवलप होता है व्हेन अ प्रोडक्ट गोज फ्रॉम, देखो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचना ऐसा आसान काम नहीं है, ठीक है। देयर आर मेनी चैलेंजेस। तो आपका देखो समझ लो कोई गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, कोई गुड प्रोड्यूस हुआ है भाई साहब, फटाक से मतलब फैक्ट्री से निकल के ही वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू रीच कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से जाएगा भाई साहब मिडिल मैन पे, ठीक है, मिडिल मैन से जाएगा भाई साहब होलसेलर पे, फिर होलसेलर से जाएगा भाई साहब रिटेलर पे, और फिर कंज्यूमर भाई साहब रिटेलर से लेगा, ठीक है। सो ये सारे तमाम चैनल्स हैं, उसके बाद ये फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्चुअली कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। सो ये सारे हम नहीं देख पा रहे हैं, हमको सिर्फ प्रोडक्ट दिख रहा है और किसने बनाया वो दिख रहा है, ठीक है। दैट इज ऑल दैट वी कैन सी। वी आर नॉट अवेयर हु आर द मिडलमैन, वी आर नॉट अवेयर हु इज द होलसेलर, वी आर जस्ट अवेयर दैट देयर इज अ रिटेलर फ्रॉम विच वी कैन परचेस, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनविजिबल। तो एक इनविजिबल फ्लो डेवलप्स व्हेन अ प्रोडक्ट गोज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, एक इनविजिबल सा फ्लो है, ठीक है। कंप्लीट द चार्ट। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग क्या क्या हो जाएगा भाई साहब, मार्केटिंग में सारी चीजें हैं, ठीक है। मार्केटिंग में आपके सारी चीजें हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन कि भाई साहब कितने प्राइस में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लोग खरीदेंगे, ये प्राइस बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए ताकि वो कंज्यूमर से अफोर्डेबल हो, और बहुत कम भी ना होना चाहिए ताकि भाई साहब कंपनी कोई लॉस में आ जा पड़े, ठीक है। सेल्स प्रमोशन ऑफ द कमोडिटी, तो बहुत जरूरी है कि उसका प्रमोशन किया जाए, ठीक है। वाकई आज की तारीख में भाई साहब पहले के जमाने में तो सिर्फ पैम्पलेट से प्रमोशन होता था या न्यूज़पेपर से प्रमोशन होता था, आज की तारीख में बहुत सारे चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, वी हैव सोशल मीडिया नेटवर्किंग, तमाम चीजें हैं जिसमें आप चीजों को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये सारा है। एडवर्टाइजिंग ऑफ द कमोडिटी, तो बहुत जरूरी है कि उसको हम एडवर्टाइज करें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एंड फाइनली कमोडिटी का डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। ओके ओके। विच आंसर इन वन सेंटेंस, विच फैसिलिटीज कैन द कस्टमर्स यूज ड्यू टू द इंटरनेट? ड्यू टू द इंटरनेट द कस्टमर्स कैन यूज फैसिलिटीज लाइक ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई मार्केटिंग एक्सेट्रा, ये सारे फैसिलिटीज को यूज कर सकता है। लिस्ट डाउन सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। रीचिंग मैक्सिमम कस्टमर्स, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई साहब, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? तो रीचिंग मैक्सिमम कस्टमर्स, ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। अट्रैक्टिंग कंज्यूमर्स टू द प्रोडक्ट्स एंड मेकिंग कंज्यूमर्स बाय द प्रोडक्ट्स, ठीक है। कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना और कंज्यूमर्स को फोर्स करना कि ये प्रोडक्ट्स बाय करो, आर सम ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दिस, ठीक है, बिहाइंड एडवर्टाइजमेंट। ये कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं एडवर्टाइजमेंट के, ठीक है। ओके ओके ओके। नेम द फॉलोइंग, थ्रू दिस वन कैन इंक्रीज बिजनेस सिस्टमैटिकली। तो क्या है भाई साहब आपका मार्केटिंग, मार्केटिंग से ही आप बिजनेस को सिस्टमैटिकली इंक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी बिजनेस का मार्केटिंग एकदम फाउंडेशन होता है, मतलब बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग और नेटवर्किंग विल एक्चुअली रिजल्ट इन
will actually result in the product being more consumed by the consumers और ज़्यादा सेल होगा इसमें, ठीक है। These things have affected the marketing systems deeply. क्या क्या भाई साहब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मीडिया, जैसे मैंने आपको आज की तारीख में बताया कि आप मीडिया को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं मार्केटिंग में। पहले ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, बहुत रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शंस थे, शायद कभी रेडियो पे दे दिया, शायद थोड़ा सा टीवी पे दिखा दिया, या शायद न्यूज़पेपर में। लेकिन आज की तारीख में भाई साहब इतने सारे मार्केटिंग के चैनल्स हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी मार्केटिंग चैनल्स अवेलेबल for a newly launched product to be actually advertised to the customer that we have a plethora of options basically, ठीक है। In case the manufacturer tries to supply inferior goods or advertises a product using false means or makes exaggerated statements, exaggerated मतलब फालतू के, मतलब बोल बच्चन वाले स्टेटमेंट्स दिए, अरे भाई साहब ये डिटर्जेंट डालो तुम्हारा कपड़ा नया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई साहब, ठीक है। साफ जरूर हो जाएगा लेकिन नया तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह के एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स दे रहा है, देन कंज्यूमर्स कैन सीक प्रोटेक्शन अंडर दिस एक्ट। तो कंज्यूमर्स भाई साहब प्रोटेक्शन सीक कर सकते हैं अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। फालतू का मतलब ढिंडोरा पीटा है और जब मैं प्रोडक्ट लेने गया तो ये मिला भाई साहब। अभी जैसे समझो कि तुम चलो अब जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हम देख नहीं रहे हैं, जब हमारे पास पहुंचता है तभी हम उसको देख सकते हैं। लेकिन समझ लो तुम किसी मार्केट में भी गए और भाई साहब ढिंडोरा पीटा गया कि ये बहुत बढ़िया डिटर्जेंट है, अभी तुम थोड़ी ना वहाँ पे कपड़े धोकर देखोगे, ऑब्वियसली यू विल परचेज द प्रोडक्ट। तो कभी कभी तुम चीज़ें मतलब रैशनली देख कर भी लेकर आते हो तो भी वो डिफॉल्ट ही हो सकती है ना। तो मतलब आप अगर भाई साहब कोई गारमेंट खरीद के लाएं और आपको लगा कि बहुत अच्छा गारमेंट है, उसको भाई साहब एक बार पहना, दूसरी बार उसको धोने गए तो सारा कलर ही उतर गया भाई साहब, ठीक है। ऐसे सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, ठीक है। सो इसके लिए आपका क्या है भाई साहब, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आपने कोई लेट्स से टीवी खरीदा तभी दुकान पे तो वो चल रहा था, या ज़्यादा करके दुकान वाले जो है तो डिस्प्ले प्रोडक्ट्स तो आपको दिखाते हैं और टीवी जो है तो आपके घर में डिलीवर होती है। अभी जब डिलीवर हुआ तो चल ही नहीं रही है या बहुत सारे उसमें इश्यूज हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है तो अपन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कवर करा सकते हैं, ठीक है। वी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट देम। In today's era, marketing is a vital part of the trading system. So modern industrial social fabric, ठीक है। आज की तारीख में भाई साहब मार्केटिंग बहुत जरूरी है, हर चीज का मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोशल फैब्रिक, आपके जैसे स्कूल में एनुअल डे होता है, उसका यूट्यूब में डायरेक्ट होता है कि नहीं होता है ना, इंस्टाग्राम फेसबुक पता नहीं कहाँ कहाँ, क्यों होता है ये, क्यों होता है, क्यों उसको डायरेक्टली दिखाया जाता है, लाइव क्यों दिखाया जा रहा है? अरे लोग मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसको ऐसे प्लेटफॉर्म पे क्यों दिखाया जा रहा है? व्हाट इज द पर्पस? ऑब्वियसली मार्केटिंग ना भाई साहब, स्कूल का एक मार्केटिंग सिस्टम है भाई साहब, ठीक है। स्कूल के बच्चे ये टैलेंटेड हैं या इनको हमने सपोर्ट किया इनके टैलेंट को, इसके लिए निखरे हैं, ये देखिए हमारा स्कूल ऐसा है, तो इट इज अ केस ऑफ मार्केटिंग ओनली, ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोशल फैब्रिक, ग्लोबलाइजेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ टुडेज बिजनेस वर्ल्ड। आज का भाई साहब ये पूरा बिजनेस वर्ल्ड इन सब चीजों से बना हुआ है, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केटिंग सिस्टम फॉर ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्केटिंग सिस्टम का एग्जिस्टेंस ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग। थ्रू दीज वन कैन इंक्रीज बिजनेस सिस्टमैटिकली, ठीक है। तो आपका भाई साहब प्राइस क्या है, सेल्स प्रमोशन क्या है, एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मेजर कंपोनेंट्स है मार्केटिंग के। Through these one can increase business systematically, ठीक है। Also the production can be distributed all at once on a large scale and it can reach a large number of consumers. तो production जो है also the production can be distributed all at once at a large scale, बहुत बड़े स्केल पे आप प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। Okay, the selling price of the product also increases. Also defective products can be recalled from the market. तो बहुत सारे टाइम पे ऐसे हुआ है कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जैसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई गाड़ी लॉन्च हुई है लेकिन बाद में पता चला भाई साहब गाड़ी में डिफेक्ट आया, तो उसको रिकॉल करते हैं, फिर से उसको रेक्टिफाई करते हैं, फिर से लॉन्च करते हैं, तो ऐसा होता है, ठीक है। Therefore in today's era marketing is a vital part of the trading system. आज की तारीख में भाई साहब आपने प्रोडक्ट बनाया है, कितना भी उम्दा बनाया हो, कितना भी अच्छा बनाया हो, जब तक आपने उसको प्रॉपर मार्केटिंग चैनल से प्रमोट नहीं किया है तब तक उसका बिकना लगभग असंभव है, ठीक है। आप बिजनेस में सक्सेसफुल तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग सिस्टम ना हो, ठीक है।
So what is trade people? Buyers and sellers buy and sell the goods respectively. तो buyers and sellers this is called trade. ठीक है, ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी. बस अब अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है ट्रेड. ठीक है, एंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल इज इंटरडिपेंडेंट. हर एक में वैसा ठीक है, अभी वही कर और क्या करेंगे. ठीक है, सो बायर्स एंड सेलर्स बाय एंड सेल द गुड्स रिस्पेक्टिवली. तो बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं भाई साहब, बाय करते हैं और सेल करते हैं गुड्स रिस्पेक्टिवली. तो पूरा पेपर हो गया 1 घंटे तक. तो मतलब दिस इज कॉल्ड ट्रेड. ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल इज इंटरडिपेंडेंट. ठीक है, ट्रेड बिटवीन 2 रीजन्स. ठीक है, सो नो रीजन और कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट. कोई भी कंट्री वैसा सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है. हर एक कंट्री को दूसरे कंट्री पे कोई ना कोई डिपेंडेंसी होती है. ईच रीजन प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक कमोडिटीज ड्यू टू डिफरेंट geographical conditions. Supply is done from regions producing excess commodities. मतलब सरप्लस में जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग भाई साहब आपके सरप्लस में हैं, excess commodities regions facing deficit. ठीक है, जो लोग भाई साहब डेफिसिट में हैं. ठीक है, तो सप्लाई हमेशा ऐसा ही होता है कि जहां पे जो भी चीज एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है वो वहां से उन लोगों तक जाता है जो डेफिसिट या डेफिसिट में है. ट्रेड एक एज ओल्ड कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ट्रेड इज एन एज ओल्ड कॉन्सेप्ट. In ancient and medieval period, there was barter system. Barter system भाई साहब क्या होता है? Exchange of goods and services. ठीक है, तो आदान प्रदान. यहाँ पे money is not a medium of exchange. Barter system में भाई साहब money is not a medium of exchange. Is not a medium of exchange. So money definitely is not a medium of exchange. Nature of trade in modern age. In modern age, trade is carried out with the help of currency only. तो हमारा सबका भाई साहब करेंसी से होता है. बार्टर सिस्टम स्टिल प्रिवेलेंट टू स्मॉल एक्सटेंट इन रिमोट एरियाज. ठीक है, कहीं कहीं पे ट्राइबल लोगों के बीच में या गांव एकदम बहुत ऐसे गांव एरिया में ये हो सकता है. ठीक है, कभी कभी होता है ये, समटाइम्स इट हैपेंस. ठीक है, सो देयर इज वन थिंग आउट देयर. ओके, टाइप्स ऑफ ट्रेड. अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रेड की बात करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स. One is wholesale trade and retail trade. Buy goods on a large scale from the producer. ठीक है, तो wholesale trade buys goods on a large scale from the producer. Retail trade, the traders, that is the shopkeepers selling goods, vegetables in market etc. directly to the consumer. ठीक है, तो आपका एक wholesale trade हो गया और retail trade हो गया. wholesale मतलब समझ में आता है जो लोग बहुत बड़ी मात्रा में गुड्स बेचते हैं. वहां पे आपको छोटे गुड्स नहीं मिलेंगे. You will have to purchase goods on a very bulk quantity. ठीक है, तो रिटेलर्स होलसेलर्स के पास से गुड्स लेते हैं और उसको अपने दुकानों में रखते हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ ट्रेड रीजन. ठीक है, डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल और एक्सटर्नल ट्रेड. डोमेस्टिक ट्रेड वैसा क्या होता है, आपस में ही एक कंट्री के अंदर ही जो ट्रेड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड. ठीक है, इंटरनेशनल और एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन कंट्री विद अदर कंट्री. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये बहुत सारी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा. आपस में कंट्रियों के बीच में किस टाइप का पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, क्या वॉर है, क्या भाई साहब तनावपूर्ण स्थिति है, इस तरह की चीजें डिपेंडेंट होती हैं. ठीक है, ओके. बाइलैटरल ट्रेड क्या होता है, द इंटरनेशनल ट्रेड दैट टेक्स प्लेस बिटवीन 2 कंट्रीज. और मल्टीलैटरल ट्रेड क्या होता है, द इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स बिटवीन मोर देन 2 कंट्रीज. बहुत सारे कंट्रीज में जब ट्रेड हो रहा हो, चाइना, इंडिया, अमेरिका, सब लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मल्टीलैटरल ट्रेड. और जब 2 ही कंट्रीज में ट्रेड हो रहा हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बाइलैटरल ट्रेड. ठीक है, ये सब इंटरनेशनल ट्रेड के पार्ट्स हैं. ठीक है, इंटरनेशनल और एक्सटर्नल ट्रेड भाई साहब आपका क्या क्या हो जाएगा. बाइलैटरल ट्रेड हमने देखा क्या है, 2 कंट्रीज. मल्टीलैटरल ट्रेड दैट हैपेंस बिटवीन मोर देन 2 कंट्रीज. द बेसिक प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, इंपोर्ट, a country buys those goods and services which are scarce. तो जिन गुड्स पे कंट्री डेफिसिट में है उन्हीं को वो बाय करती है. ठीक है, जिन गुड्स या सर्विसेज का कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग उतना ज्यादा नहीं है, डेफिसिट में है, उन्हीं गुड्स को बाय किया जाता है. अ कंट्री प्रोड्यूसेस एक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड टू. तो जो गुड्स भाई साहब सरप्लस में है उनका भाई साहब ये एक्सपोर्ट होता है. ठीक है, सो द बेसिक प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ठीक है, इंपोर्ट वी बाय दोज प्रोडक्ट्स in which the country is at a deficit, and export we sell those products in which the country is at a surplus. ठीक है, सो ये आपके 2 पार्ट्स हो गए. इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये सब आपके भाई साहब अलग अलग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं. आपको कम से कम 2 लाइन हर एक के बारे में याद रखना है. ठीक है, कहाँ पे ये है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, लोगो आप जाने या ना जाने,
उस पर आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, लेकिन कम से कम वो उसका मेन फंक्शन क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन। तो आपका भाई साहब टू स्मूदन एंड जस्टिफाई द प्रोसेस ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, ट्रेड जो है तो बहुत सुचारू रूप से कंट्रीज के बीच में चले, ठीक है। द इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस वेर फॉर्म, अभी इसमें क्या क्या है, WTO है, यूरोपियन यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। So these are basically some of the international level trade associations that take care and look after many responsibilities, ठीक है। An invisible flow develops when a product goes from the producer to the consumer. The commercial functions involved in this flow are collectively called marketing. Major components of marketing क्या क्या है भाई साहब? Price of a commodity, price को निर्धारित करना, sales के लिए ज़्यादा sales हो उसको promote करना, फिर advertising, उसको प्रॉपर चैनल से एडवर्टाइजिंग करना, और फिर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूशन। सो दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इन रिसेंट टाइम्स होल वर्ल्ड एक बिग मार्केट सा हो गया है। ड्यू टू इंटरनेट कस्टमर्स कैन यूज फैसिलिटीज लाइक ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई मार्केटिंग एक्सेट्रा। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है भाई साहब आपका, द कंज्यूमर रिकॉग्नाइजेस हिज ओन नीड्स एंड बाइज गुड्स एट रीजनेबल रेट्स। अगर भाई साहब आपने कंज्यूमर को उल्लू बनाने की कोशिश की तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। So we cannot do that, ठीक है। Thank you, Gary. Okay, so we are done with trade people. Any confusions, any doubts about this chapter? No, बहुत बढ़िया। तो अगला